आ गई अभी। अरे बीरा भैया कहाँ है? तुझे कुछ कह के गया? नहीं माँ, अभी तो यही था। लाइट्स ऑफ होने के बाद ये काम कर, सारे कमरे चेक करके फिर बंद हो गया। गुरु बाहर। भैया चलो मैं आता। आ जाएगा। टीजू अद्दू क्या हुआ? हम अंदर जाएंगे। हाँ हम जानते हैं कि आप सब दत्ता जी को यहां देखकर खुश नहीं, पर हम बाहर इसलिए आए कि दत्ता जी ने हमें फोन करके बाहर बुलाया। इन्हें शादी का निमंत्रण तो भेजा नहीं था, फिर यहाँ क्या कर रहे? हमारे माई बापूजी के लिए, यानी अपने बेटे और बहू के लिए। हमारे माई बापूजी का सपना था कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो, बहुत जश्न हो हवेली, और हवेली से निकली हमारी बारात। ये समझाने आए थे दत्ता। लेकिन हमने उनसे कह दिया, अपना निर्णय बता दिया कि हम वैसा ही करेंगे जैसा आप सब चाहते। क्योंकि अब आप सभी हमारा परिवार है। वीरा, हमें तो तू भूल चुका है। हम तो मर चुके हैं तेरे लिए, लेकिन तेरे अपने स्वर्गीय माता पिता, उनका क्या? अरे वो तो तेरा परिवार थे, उनका प्यार, उनका सपना, उसके लिए तू क्या कर रहा है? मैं जानता हूं कि तूने फैसला कर लिया है कि तू हमारी बहू को हमारी हवेली में लेकर के नहीं आएगा।
लेकिन उसे लेने के लिए कम से कम बारात तो हमारे हवेली से निकल सकती है। अरे यही सपना था तेरे माता पिता का, कुछ तो सोच उसके बारे में। दादा, ये सब बोलकर आप हमारे मन में ग्लानि मत पैदा करिए। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। आप घर जाइए। तुम क्या चाहते हो बीरा? वही जो सब चाहते हैं। तो क्या हम उसे इतना सा भी गिफ्ट नहीं दे सकते कि उसकी बारात उसके घर से आए? और वो अपने माँ पापा का सपना पूरा करे। नहीं ना बिगड़, सर जी को धर्म संकट में मत डालिए। हम नहीं चाहते हम ऐसी कोई भी हरकत करें। ठीक, इस घर में तेरी बारात इनकी हवेली से आएगी। चल बीरा, घर चल के धूमधाम से बारात निकालने की तैयारी करते। चल। बस एक बात का ध्यान रखना, बारात वक्त पे आनी चाहिए। बीरा, अपनी शेरवानी तो ले जाओ जो शादी के दिन पहनोगे। हाँ मेघा जी। हम अभी आते हैं। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, हम जो करने आए थे वो कर लिया। अब चलते हैं। जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें? है तो। तभी तो जल्दी वापस आएंगे। आज की रात, बस आज की रात हम आपसे दूर जा रहे हैं। और शायद कल के बाद हम आपको कभी याद ही ना करें। हमारा मतलब यह है कि कल के बाद तो हम आपसे कभी दूर ही नहीं होंगे, तो आपकी याद कैसे आएगी? क्या हुआ? अब फिर से हम पर विश्वास की बात मत करना। अपनी पूरी लाइफ दे रही हूं तुम्हें, खुद से ज्यादा विश्वास करती हूँ।
बिना कुछ बोले चला गया। बीरा, हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है और मैं खुश हूं कि तुम खुश हो। कल जब तुम अपनी हवेली से बारात लेकर मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब ज्यादा सोचो मत। तुमने अच्छा ही किया बीरा को उसके घर भेजकर। अद्दू, ये क्या कर रहा है? अद्दू, छोड़! हे भगवान! अद्दू! अद्दू! नहीं, अद्दू! क्या हो गया? नीचे से मार क्या है? ऐसे कर रहा है? कुछ नहीं हुआ। मुन्ना, मुझे तो लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तू ना टेंशन मत ले। क्यों? क्या हुआ? तुझे पता है बीरा भैया घर पर आए हैं। दादाजी खुद लेकर आए हैं उन्हें, और अब बारात हमारे घर से ही जाएगी। तुझे पता है, अब मुझे लगता है कि इतनी खुश मत हो जब तक बीरा शादी के मंडप पे नहीं पहुंचता। मुझे एक एक पल की खबर देती रहे, समझी? बीरा, तूने तो कमाल कर दिया। इसे कहते हैं 100 सुनार की तो 1 लोहार की। शाबाश बीरा, शाबाश। आंसू किस लिए? मेरी शादी की वजह से। मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरी नन्ही जो मुझसे दूर जा रही। कहाँ? 10 कदम की दूरी पे। एक चीख मारोगे, मैं तुलसी और अदरक वाली चाय आपके सामने हाजिर। कहीं नहीं जा रही मैं आपको छोड़कर। अब हमारा बीरा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। हम तो आप ही के खून है दादा। बहुत समझाए पर आप समझे ही नहीं। तो मुझे कितना ही समझा, और तेरी चिंता तो मुझे हमेशा लगी रही। कितनी बार समझाया कि कुछ तो घर के काम सीख ले। अब क्या करेगी वहां? आप ही तो कहते हो शादी का दूसरा नाम प्यार और विश्वास होता है, जो मुझ में और बीरा में बहुत सारा है। हमारे प्यार और विश्वास दोनों का मजाक बना दिया था उसने।
अब नबिका भटनागर को समझ में आएगा कि जब किसी प्यार करने वाले के साथ धोखा होता है तो कैसा लगता है। सारे सपने चूर चूर हो जाए। मैं जानती हूँ वो मेरा हर सपना पूरा करेगा, जैसे मुझे आप दोनों पर भरोसा है, वैसे ही मुझे बीरा पर भी पूरा विश्वास है। जब भी वो मेरे साथ होता है ना, मुझे कोई डर, कोई चिंता नहीं होती। मुझे भी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारी जीत निश्चित है और ये सब बीरा की वजह से हुआ। इसने वो काम कर दिखाया जो मेरी पूरी फौज नहीं कर सकी। बीरा, मुझे तेरे दद्दा होने पे गर्व है। आजा, लग जा मेरे गले से। और हमें इस बात पर नाज है कि हम आपके पोते हैं। जाओ, अब तू जाकर के सो जा। अरे ये जश्न तो अब यहाँ रोज हुआ करेंगे। जा आराम कर। हाँ, ये साहब कहें तब तक। क्या खुश रहे। शुभ रात्रि। आज बहुत खुश हो दादा। अरे क्यों नहीं भाई, हमारे बीरा ने काम ही ऐसा किया है। आखिर पोता किसका है? और दादा, अभी बीरा को पता नहीं कि हम लोगों का असली काम बच्चों को अगवा करके बेचना है, और जिस दिन उसे पता चलेगा वो हमें छोड़ के चला जाए। ना ना शर्मा ना, मैंने कहा ना, अब मेरा बीरा हमें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है दादा, आप कुछ भी कहो, पर इस बात की क्या गारंटी? बीरा पे इतना विश्वास था तो मुन्ना पे भरोसा काहे किया, और बीरा को सारी बात काहे नहीं बताई? देखो शर्मा, हम मुन्ना और बीरा दोनों के लक्षण बचपन से ही जानते हैं। मुन्ना है एक नंबर का मतलबी और निर्दयी आदमी, इसके पास दिल नाम की कोई चीजें नहीं है। जबकि हमारा बीरा बहुत बड़ा दिल है उसका, लेकिन अब वो निर्दयी और निष्ठुर बनना चाहता है। कल उसकी असली अग्नि परीक्षा है, और इस अग्नि परीक्षा में अगर वो सफल हो जाता है तो हमारा असली उत्तराधिकारी वो ही बनेगा। हम अपने बारे में, अपने काम के बारे में उसे सब कुछ बता देंगे, लेकिन इसके पहले उसे अच्छी तरह से परखना होगा, क्योंकि हमारे धंधे में हमारे पूरे राज जानने के बाद या तो उसे पूरी तरह से हमारे धंधे में जुड़ना होगा, नहीं तो? और नहीं तो उसे ऊपर उठना होगा।